हाय ट्विन फ्लेम्स। आज का मैसेज है ट्विन फ्लेम्स और उनकी इंटीमेसी से रिलेटेड। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि ट्विन फ्लेम्स आपस में बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टिव जो है वो फ़ील करते हैं, बहुत ज़्यादा सेंशुअस फ़ील करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, जब हम होते हैं हम बहुत ज़्यादा एक तरीके से मैं पुश एंड पुल कह सकती हूँ। ठीक है, एक मैग्नेट जो होती है वो आपस में चिपकने के लिए तैयार हो जाती है। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फ़ील होता है सेक्सुअली। ठीक है, और उसमें कोई भी गलत बात नहीं है। ठीक है, जैसे बहुत सारे टीएफ ऐसा सोचते हैं कि हमारा जो टीएफ है एक पार्टनर वो सिर्फ सेक्सुअली ही बहुत ज़्यादा ऑपरेट करता है या एक्टिव रहता है। ठीक है, हर वक्त उसको मतलब यही रहता है, जब ये मिलने जाते हैं तो दे फील अबाउट इट। तो उसमें दिक्कत क्या है? बिकॉज़ यू ऑल्सो फील अबाउट इट। इसमें दिक्कत की कोई भी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी। बहुत सारे डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं जो मैं को कवर करने की कोशिश करूँगी इसमें। ठीक है, जैसे पहला है कि अगर आपका टीएफ बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड फ़ील कर रहा है, ठीक है, या ऐसे कहें कि सेक्सुअली ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, वो आपके साथ इंटीमेट होना चाहता है, ठीक है, और आप नहीं चाहते, तो पहली चीज़ बहुत सारे टीएफ ऐसे होते हैं जो घबरा जाते हैं कि अरे यार नहीं करना या नहीं जाना हमें। ठीक है, ये गलत है। तो हम इस चीज़ को सबसे पहले यहाँ ये देखेंगे कि ये गलत कैसे है। ठीक है ना, अपने अंदर खुद से बात कीजिए कि ये गलत कैसे है। क्या आपका मन नहीं है? ठीक है, सबसे, क्योंकि यहाँ इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप क्या चाहते हो। ठीक है, वो क्या चाहता है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप क्या चाहते हो वो इम्पॉर्टेंट है। आपको वो कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो अगर उनका मन है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका भी मन है। ठीक है ना, बस इतनी सी बात है। आप खुद को उस लेवल पे, उस जगह पे देख नहीं पा रहे हो खुद को कि आप क्या चाहते हो। तो अगर आपका टीएफ यहाँ पर अगर आपके साथ सेक्सुअली इंटीमेट होना चाहता है तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। आप अपना मन टटोलिए, अपने आप को देखिए कि आप क्या चाहते हो। अगर आप मना भी करते हो, ठीक है, ये नहीं कह रही कि आप चले ही जाओ, ठीक है, जितनी बार बुलाए चले जाओ, नहीं। अगर आपका मन नहीं है तो पहले आप अपने मन को जानो कि आपका मन क्यों नहीं है। ठीक है, या आपका मन क्यों है, क्या वाकई में है। अगर इंटीमेसी के बाद, क्योंकि ये भी एक बहुत ज़्यादा लोग ना इस चीज़ में पढ़ते हैं कि हाँ ठीक है, अगर हम उनके साथ इंटीमेसी में आ जाएंगे तो फिर वो तो कहीं बंदा जाएगा ही नहीं, या तो वो कहीं बंदी जाएगी ही नहीं। ठीक है ना, मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, इससे कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सो इसीलिए हम ऐसा सोचते हैं कहीं ना कहीं कि वो बंद जाएगा, या वो ऐसा कर ही नहीं सकता, कहीं और नहीं जा सकता, या मुझे नहीं छोड़ सकता। सो ये जो है ये आपकी एक्सपेक्टेशन है। इस एक्सपेक्टेशन को निकाल के अगर आप अपने टीएफ के पास जाएंगे कि अगर आप, चलो आपके मन में भी ये चीज़ है कि हाँ ठीक है, मुझे ऐसा फ़ील होता है और मुझे इनके साथ जाने में जो है फ़िज़िकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो अपने अंदर से बस एक्सपेक्टेशन निकालिए। ठीक है, क्योंकि ये कोई एक गारंटी कार्ड नहीं है कि आप अगर किसी के साथ इंटीमेट हो रहे हैं अपने टीएफ के साथ तो वो आपके साथ आगे लाइफ लॉन्ग कमिटेड हो जाएगा। ये कोई गारंटी कार्ड नहीं है कमिटमेंट का, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आप जा रहे हैं बिकॉज़ आपका मन है। आप अपने मन के मुताबिक चलिए कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्यों करना है और क्यों नहीं करना है, इससे करने से क्या होगा और क्या नहीं होगा। इसके बाद आप डिपेंड हो जाएंगे या इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो हर एक चीज़ पर, अपने हर एक एक्ट पर, ठीक है, अपने हर एक कर्म पर चेक रखिए, खुद से सवाल कीजिए, खुद से बात कीजिए। ठीक है, तो जाना चाहते हैं बिल्कुल जाइए, इसमें कोई आपके कर्म नहीं बन जाएंगे गलत। ठीक है, कुछ आपके साथ गलत नहीं होगा, कोई आपको कोई गिल्टी नहीं होगी। गिल्टी तब होगी जब आप गलत वे में जाएंगे। अगर आप किसी एक्सपेक्टेशन के साथ जाएंगे तब आपको वो गिल्टी फील हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए अपनी एक्सपेक्टेशन को निकालिए। जितना खुद से बात करोगे इस बारे में उतना क्लैरिटी मिलेगी। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सिर्फ एक ही पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करता है, ठीक है, सेक्सुअली दूसरा नहीं करता, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, दोनों ही पार्टनर्स, अब देखिए, अगर आप, जैसे आप जागे, ठीक है, आपने पहले जागना स्टार्ट किया तो आपको ऐसा लग रहा है कहीं कि मैं ज़्यादा अट्रैक्टिव फील कर रही हूँ, वो नहीं फील कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, या वो फील कर रहे हैं और आप फील नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। दोनों ही पार्टनर्स बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एक दूसरे के प्रति फील करते ही हैं। ठीक है, क्योंकि ये दो मैग्नेट्स हैं, ये एक होने के लिए बनी है, ये एक ही हैं। जब अंदर से वो मैग्नेट एक है तो वो तो आपस में चिपकेगी ना, तो आप अपने शरीर को कहाँ तक, कब तक रोक पाओगे। और जो लोग ये सोचते हैं कि हाय थैंक गॉड मैंने ऐसा नहीं किया, ये तो बहुत ही गलत है, ये ऐसे नहीं करना चाहिए, तो ये अगेन इट्स अ प्रोग्रामिंग। ठीक है, कि नहीं करना चाहिए,
या ऐसी भी बहुत ज़्यादा एक मिसकंसेप्शन है कि अगर आप अपने टीएफ के साथ इंटीमेट हो गए तो टीएफ भाग जाएगा। ऐसा भी एक मिसकंसेप्शन है, ये भी एक भ्रांति है, ये भी एक भ्रम है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। टीएफ भागता है क्योंकि आप अपने साथ गलत व्यवहार कर रहे हो, आप काम नहीं कर रहे हो अपने ऊपर, ठीक है। टीएफ इसलिए भागता है, टीएफ इसलिए नहीं भागता कि वो आया और आपको इस्तेमाल किया और चला गया। अगर आपको ये फीलिंग आ रही है तो आपको हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसीलिए टीएफ जो है वो आपसे बेहद प्यार करता है, ठीक है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का ना सेक्सुअली एक तरीके से ये कह सकती हूँ कि प्यार को एक्सप्रेस करने का तरीका होता है, स्पेशली मेल्स का, ठीक है। ये एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है, टीएफ का तो ख़ास तौर पे ये तरीका होता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप उनके प्यार को महसूस कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसके बिना प्यार नहीं होता, इसके बिना और डीप में प्यार होता है, ठीक है। क्योंकि आप उसी के लिए इंतज़ार करते हो, उसी के लिए बैठे होते हो कि ठीक है, यू नो हु इज़ द वन फॉर यू, ठीक है। आप सिर्फ उसी के लिए बैठे हो तो और डीप में प्यार होता है। तो यहाँ पे प्यार की कोई ऐसी कम ज़्यादा परिभाषा नहीं है कि जो इंटीमेट हो रहे हैं वो ज़्यादा प्यार करते हैं, जो नहीं हो रहे हैं वो ज़्यादा प्यार करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्यार हर हाल में रहता ही है, लेकिन अट्रैक्शन बहुत ही सॉलिड होता है, बहुत ही सॉलिड। तो अगर आप उस चीज़ को रोक रहे हैं तो आप खुद से बात करें, ठीक है। ये भी एक गलत एक मिसकंसेप्शन है कि अच्छा हमें तो जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं जाना चाहिए? अगर आपका मन है, अगर आप उससे प्यार करते हो, अगर आप उसे अपना हस्बैंड या अपनी वाइफ मानते हो, ठीक है, और दूसरा पार्टनर भी तैयार है, तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है तो दिक्कत क्या है? आप अपनी खुशी के लिए जा रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो, ना कि किसी और के लिए। अगर आप किसी और के लिए कर रहे हो तो हाँ डेफिनेटली ये गलत है, लेकिन अगर आप अपनी खुशी से अपनी खुशी के लिए कर रहे हो तो ये ज़रा भी गलत नहीं है। आप जो भी काम करें सबसे पहले उसके बारे में बात करें, ठीक है। अपनी फीलिंग्स को और फील कीजिए, नोटिस कीजिए क्या आपको कैसी फीलिंग आ रही है, ठीक है। तो जो भी काम आप करने जा रहे हैं या कर रहे हैं उसके बारे में खुद से बात कीजिए और एक्सपेक्टेशन अपनी निकालिए, क्योंकि बहुत सारे टीएफ ऐसे होते हैं जो इंटीमेसी में जाते हैं, ठीक है, फिज़िकल रिलेशनशिप में जाते हैं जस्ट बिकॉज कि ये एक स्टैम्प हो जाएगा या ये एक ऐसा हो जाएगा कि मैं तो आगे कह सकूँगी या कह सकूँगा कि वी हैव बीन इनटू दिस, हम तो फिज़िकली साथ थे तो मुझे छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पर अपने अंदर से ये जो भ्रम है ना, ये जो एक मिसकंसेप्शन है, इसको निकालिए, एक्सपेक्टेशन को निकालिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। टीएफ जो है वो कभी भी इस चीज़ से बंधने वाला नहीं है। अगर आप सोचें कि मैं अपना सब कुछ दे दूं तो भैया वो बंध जाएगा, ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। ऐसा नहीं होने वाला। उसको जाना है वो जाएगा, उसको आपकी हर एक चीज़ क्योंकि रिफ़्लेक्ट करनी है। जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करने लग जाते ठीक से, वो हर एक चीज़ रिफ़्लेक्ट करेगा ही करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, ठीक है, आप इंटीमेट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, वो आपका अपने लिए डिसीजन होना चाहिए, ना कि आपके टीएफ के हिसाब से, ठीक है, वो बुला रहा है तो मैं जा रही हूँ या मैं जा रहा हूँ। नहीं, वो आपके हिसाब से होना चाहिए, आपका क्या मन है और क्यों है, ठीक है, क्यों आप ये करना चाहते हो, क्या होगा इससे। ये सारे चीज़ें जो हैं खुद से बात कीजिए इस बारे में और तब जाके कोई डिसीजन लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है कि आप खुद को रोक नहीं पाते, ठीक है। ये इतना ज़्यादा होता है कि ये नेचुरल है, ये कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है, ये कोई आपके हार्मोन्स की बात नहीं है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा सेक्रेड है, ये पवित्र है, इससे लोगों ने गंदा बना लिया है, ठीक है। इंटीमेसी को लोगों ने, क्योंकि उनकी सूझ समझ या ऐसे कहूँ विचार बहुत ही गंदे हो चले हैं, इसीलिए उस चीज़ को बहुत ही गंदे वे में सोचते हैं, गंदे वे में बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जबकि ये सबसे ज़्यादा पवित्र चीज़ है, सबसे ज़्यादा अच्छा प्रोसेस है, ठीक है, जहाँ पे आप एक अपनी एनर्जीज़ जो हैं वो मर्ज करते हैं, एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, मर्ज करते हैं और एक नई एनर्जी को जन्म देते हैं। तो लव मेकिंग जो है वो सबसे ज़्यादा पवित्र है, ठीक है। आप देखिए कि आप इस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि हमारी समाज में अब इस चीज़ को बहुत ही गलत नज़रिए से देखा जाता है, इस बारे में बात भी करना सही नहीं समझा जाता। लेकिन मैं इसको बहुत ही पवित्र, एक बहुत ही सेक्रेड प्रोसेस मानती हूँ, ठीक है, जहाँ पे आप अपना प्यार दर्शाते हैं और एक अपनी नई एनर्जी जो है उसको आप जन्मते हैं, ठीक है ना। मैं ऐसा मानती हूँ। आप क्या मानते हैं वो आप देखिए, क्यों मानते हैं वो आप देखिए, ठीक है, उस बारे में बात कीजिए। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो कि ये क्या है, कैसे होता है,
और आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बेल आइकन जो है चैनल का वो प्रेस कीजिए, सो दैट आपको नोटिफिकेशन तुरंत तुरंत मिलती रहें। प्लीज़ मुझे कमेंट करना ना भूलें, कोई वीडियो देखना चाहते हैं या जैसा भी आपको लगे आप कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये क्लैरिटी की किसी को ज़रूरत है तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।